जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम लोग जो देख रहे हैं यूएस कैंपसेस के अंदर वो काफ़ी स्कैरी है, लेकिन कहीं न कहीं हमको शाहीन बाग की याद दिलाता है। तो उसी बारे में मेरे को आपसे बात करनी थी। जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि आज यूएस के 40 कैंपसेस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनके थोड़े-से मोडस ऑपरेंडी के बारे में बात करेंगे, इनके पीछे क्या-क्या है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड ज़रा देखते हैं यूएस किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करेगा और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो कहीं न कहीं हमको थोड़ा-सा इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि ये जो सिचुएशंस होती हैं, ये कहीं न कहीं बड़ी बोलते हैं ना स्प्रेडिंग होती हैं और ये हर जगह फैलने की इनके ब बड़े चांसेस होते हैं। तो वी हैव टू कीप अ ट्रैक एंड इसकी डिटेल्स में जाएँ तो 40 कैंपसेस जो हैं, यूएसए की 40 कैंपसेस हैं, उसके अंदर ये प्रोटेस्ट हुए हैं। कैंपसेस लाइक एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, बर्नार्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, डेनवर, एमरी, जॉर्ज वाशिंगटन और बाय द वे जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी व्हाइट हाउस के बड़ा पास है। ओ ओहायो, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, टेक्सास, वर्जीनिया टेक, येल, काफ़ी सारे इसके अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी भारी प्रोटेस्ट हैं। इनका अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखें, इन लोगों ने टेंट टूंट लगा रखे हैं अपने मेन ग्राउंड्स के अंदर वहाँ पर एंड इनका जो गेम है कि भई होल्ड करना है हमको। नाउ स्पेशली कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो एक वार्निंग आई थी कि भई आप यहाँ से हटिए नहीं तो हम आपको हटाएँगे। तो काफ़ी उसमें धूम-धाम, मुक्काबाजी और ये सब हो रही है, वहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आ रही है कि भई 500 अरेस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है क्योंकि ये भी कितना 2-4 दिन हुए हैं यूएस कैंपसेस में इस तरह का प्रोटेस्ट, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट तो हर वीकेंड पे वहाँ पर हो रहे थे, बट इस तरह के प्रोटेस्ट को 2-4 दिन हुए हैं। उतरे में ही इन लोगों ने पुलिस और ट्रूपर्स और इन सबको भेज के 500 से ज़्यादा अरेस्ट कर लिए हैं। अभी आप कंपेयर करिए, ये करीब-करीब पहले हफ्ते का अगर आप लगा लो स्कोर, शाहीन बाग में कितने अरेस्ट हुए थे ज़रा आपको भी एक बारी सोच लीजिएगा, ठीक है? और फार्मर प्रोटेस्ट में कितने अरेस्ट हुए थे वो भी आप ज़रा सोच लीजिएगा और किस तरह से यहाँ पर 500 अरेस्ट इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स हो चुके हैं, उसके बारे में आप सोच लीजिएगा। मैंने और भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि भई पेरिस में 1-2 प्रोटेस्ट हुए हैं, लंदन में 1-2 प्रोटेस्ट हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, इनकी फैलने की पूरी-पूरी संभावना है। तो भारत में भी हमको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं न कहीं ये एकदम से फैल जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आफ्टर दैट। देखिए, गूगल में भी पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर 28 से 30 लोगों ने किसी एक एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में जाके बैठ गए थे कि जी हम नहीं जाएँगे जब तक आप इज़राइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं काटोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो ये यू नो चला नहीं, वहाँ पर पुलिस आई, वहाँ पर डंडे-डुंडे मारे, वहाँ पर उठा के सबको ले गए एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उन सबको फायर भी कर दिया। उनकी जो लीडर थी मेरे ख्याल से चाइनीज़ थी, चाइनीज़ ओरिजिन। अभी देखिए क्या है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हमको और समझनी पड़ेगी कि देखिए हर स्टेट का यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट के रिस्पॉन्सेज़ हैं वो भी अलग-अलग हैं, ठीक है? जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं वो तो थोड़ा-सा नहीं-नहीं ऐसा है, हम थोड़ा आराम से करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है, वो है, तो ये ऐसा वहाँ पर चल रहा है। और जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सास, वहाँ तो डंडे मार-मार के सीधा कर दिया लोगों को। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पॉलिटिक्स आपको दिखती है कि कौन किसकी तरफ जा रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि कल एक कांग्रेस की हियरिंग हुई कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ उसके एडमिनिस्ट्रेटर से। पिछली बारी आपको याद है जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये लोग के सब बंदे बैठे थे, उनकी तो पैंटें उतार दी गई थी वहाँ पर। लेकिन इस बारी इतनी थोड़ी हालत नहीं थी, ये लोग इतने वोक नहीं थे। ठीक है? बट उनकी जो प्रेज़िडेंट थी वो थोड़ी-सी शी वाज़ हेजिटेटिंग टू से सर्टेन थिंग्स। अब देखिए पीछे इंटरेस्ट हैं, थोड़े पैसे हैं, अब थोड़े वापस जाके उनको स्टूडेंट्स को भी फेस करना है, तो थोड़ा-सा उसके अंदर हेजिटेशन था। बट देखते हैं आगे होता क्या है। मैंने काफ़ी पूरा तो नहीं सुना बट काफ़ी सुना उसके अंदर, बट इट वाज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि ये यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा-सा मतलब 10-15%। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी इंडियन बच्चे इन्वॉल्व थे एंड दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई इन बच्चों को डाल के 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर पूरे साल की ट्यूशन दे के इनको वहाँ भेजते हैं, वहाँ रहते हैं, खाना-पीना ये वो लाखों करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च हो जाते हैं और ये वहाँ पर जाके ऐसे-ऐसे काम कर रहे होते हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 2 बंदे, एक 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 लड़की और एक, मैं उसका नाम-वाम आई डोंट वांट टू स्प्रेड अराउंड बिकॉज़ उनको
फालतू में फ़ेम देने का मेरे को कोई शौक नहीं है। फालतू में अटेंशन देने का कोई शौक नहीं है। इन दोनों को भी सस्पेंड किया है और काफ़ी इंडियन बच्चों को भी सस्पेंड किया है। ये फिनोमिनन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहीं न कहीं फ्री स्पीच की बाउंड्रीज़ जो यूएसए के अंदर हैं, उसके ऊपर तो भारत में भी डिबेट चला था जब ये रिद्धि पटेल को उठा के फेंका था जेल के अंदर। तब लोगों ने बोला कि यार अगर वो खड़े होके सिर्फ़ वो डेथ थ्रेट तो दे रही थी, अभी क्या फ़र्क पड़ता है? जब पन्नू हमारे प्राइम मिनिस्टर को डेथ थ्रेट देता है, आप बोलते हो वो फ्री स्पीच है। अब ये खड़े होके सिटी काउंसलर, एक छोटे से सिटी के काउंसलर को उसने डेथ थ्रेट दे दी, आपने उठा के उसको अंदर 16-20 चार्ज ये वो ठाक-ठूक उठा के क्या अंदर डाला और चाबी फेंक दी पैसिफिक ओशन के अंदर, ये क्या सीन है भाई? ठीक है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो है क्योंकि कहीं न कहीं एक चीज़ दिखती है कि जो लेफ्ट है, जो ग्लोबल लेफ्ट है, उसने कहीं न कहीं थोड़ी-सी अपनी गेम ज़्यादा खींच ली है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन सी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसकी बैकिंग सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? ईरान। ईरान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि भई वी सपोर्ट द एंटी-सेमेटिक प्रोटेस्ट व्हिच आर हैपनिंग देयर एंड दे सेड दैट दे वांट इस्लाम टू स्प्रेड इंटो द यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है? ये उनकी एक नो आई मीन जो भी है वहाँ से एक स्टेटमेंट आया है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी लिटरली स्टोन थ्रो डिस्टेंस अवे फ्रॉम द व्हाइट हाउस। ठीक है? राइट देयर आर्म्स रीच ऑफ द व्हाइट हाउस जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बैठी है। अब आप एक चीज़ देखिए, मेरे को जो इसमें चीज़ें दिखती हैं कि कहीं न कहीं एक जो लेफ्टीज़ हैं, वो अपनी गेम को थोड़ा-सा स्टेडफ़ास्ट करने वाले थे अमेरिकन इलेक्शंस के पास, तो वो अपना एक सपोर्ट बेस तैयार कर रहे हैं अबाउट ये वो यू नो मेरे हिसाब से जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है इस टाइम पे और रिद्धि पटेल का देखिए रिएक्शन और कॉप्स का देखिए रिएक्शन और आप अमेरिका का अपना रिएक्शन देख लीजिए, अभी पैसे-पूसे भेजे हैं काफ़ी सारे 30-40 बिलियन डॉलर इज़राइल को भेजे हैं। तो इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि जो एक लेफ्टीज़ का एक एजेंडा था कि किसी न किसी तरह से इस पूरे गेम को डिरेल किया जाए इज़राइल के, वो हो नहीं रहा है। ठीक है? दूसरा क्या है कि एज़ इट इज़ लेफ्टिज़्म, वोकिज़्म थोड़ा ज़्यादा आगे जा चुका है और उसके ऊपर एक पुशबैक आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्योंकि देखिए इतना अगर आगे जाएगा, तो वो इनकी कंट्री को अपने आप डैमेज करेगा। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वोक तैयार किए जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स सेक्शन के अंदर ताकि वो दूसरे देशों में जाके उल्टे काम करें। अब आप देखिए भारत में भी जितने आते हैं ये जो वोक लिबरल टाइप्स ये सारे बाहर के पढ़े होते हैं, सारे वही ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में उन्होंने कुछ ना कुछ करा होता है और वहीं से ये पूरी अपनी इंस्पिरेशन लेके आते हैं। कहीं न कहीं एक रिपोर्ट भी आई है कि भाई द नंबर ऑफ व्हाइट अमेरिकन स्टूडेंट्स इन दीज़ प्रोटेस्ट इज़ वेरी मिनिमल। ठीक है? ये बेसिकली सारे इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स के बच्चे और इमिग्रेंट्स स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा यार अमेरिका को कि साहब आप ही ये पूरा वोकिज़्म स्प्रेड कर रहे थे। आपने ही इंडिविजुअलिज़्म बढ़ाया है। आपने ही ये पूरी इकोसिस्टम को खड़ा किया है। तो अगर आपके अभी घर के अंदर एक शाहीन बाग बन गया तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। जिस तरह से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी आपको समझाया, समझाने की कोशिश करी कि देखिए ऐसा है जो कंट्रीज़ होती हैं ना, दे शुड बी जज्ड बाय द वे दे डील विद थिंग्स विदिन देयर कंट्री मतलब देश अपने देश में किस तरह के से चीज़ों को हैंडल करता है, उसपे एक कंट्री का जजमेंट होता है, ना कि अमेरिका जो दुनिया में जाके सबको लेक्चरबाज़ी करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये प्रोटेस्ट के पीछे कौन है? देखिए पिछली बारी हमको पता चला था एक पैलेस्टीनियन बिलियनेयर है, उसने काफ़ी कुछ फंड किया था और ये वो काफ़ी टाइम से फंड कर रहा है इन चीज़ों को। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक रिपोर्ट निकाली कि भई जॉर्ज सोरोस इज़ फंडिंग दीज़ प्रोटेस्ट्स। तो मैंने बोला भैया ऐसा है, ये तो बात बड़ी सच सही है यार, जॉर्ज सोरोस भारत में भी प्रोटेस्ट करा रहा है, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट करा रहा है। लेकिन जब भारत बोलता है कि जॉर्ज सोरोस यहाँ पर प्रोटेस्ट करा रहा है और हमारे कुछ लोगों को पप्पू बना के उनको हैंडल करता है, तो हमको एंटी सेमेटिक बुलाया जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनकी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बोल रही है। अब मैं पूछता हूँ कि साहब अगर जॉर्ज सोरोस आपके प्रोटेस्ट को भी फंड कर रहा है, तो कौन है एंटी-सेमेटिक? ये ज़रा आप ईमेल या यहीं पे कमेंट सेक्शन में ज़रा बता दीजिएगा मेरे को। कोई हो तो कोई मुझे समझा दे एटलीस्ट मेरे को थोड़ी-सी समझ आ जाए ताकि मैं अगली बारी ये गलती ना करूँ, ये बोलते हुए कि जॉर्ज सोरोस भारत में भी उल्टे काम करता है। सो प्लीज़ मेरे को ये कोई कोई समझा दे ताकि मैं अच्छे से समझ जाऊँ कि साहब एंटी-सेमेटिक अब कौन है?
देखिए ऐसा-ऐसा जब एक यूएसए में एक स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और एक्स प्रेसिडेंट की वाइफ हैं, हिलरी क्लिंटन, उन्होंने बोला व्हेन यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड यू वांट देम टू बाइट योर नेबर, वन ऑफ दीस डेज़ दोज़ स्नेक्स विल स्टार्ट बाइटिंग यू। यूएसए का हालत वही है एंड इट नीड्स टू स्टार्ट टेकिंग देयर ओन लेसन्स। क्योंकि आपने जितने सांप आस्तीन के सांप दूसरों को काटने के लिए अपने झोले में बांध के रखे हुए हैं, अभी वो आपको ही काटना शुरू करेंगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी जो है, वो भी तो लेफ्टिस्ट होनी चाहिए, वो भी तो कम्युनिस्ट होनी चाहिए। आप नारे सुनिए, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप नारे सुनिए जो ये यूएस के ये यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं। नारे सुनिए, आपके होश ठिकाने आ जाएँगे कि यार ये क्या है? ये इंसानियत है, क्या है? ये जानवरपन है? ऐसे ऐसे नारे तो हमारे जेएनयू में नहीं बोले गए, ठीक है? जो हमारा जेएनयू टुकड़े-टुकड़े गैंग है, ऐसे नारे तो उसने भी नहीं बोले। और यूएसए की इतनी हालत खराब है कि उसी के देश के अंदर लोग उसी का फ्लैग जला लेते हैं और कोई कुछ करने को राज़ी नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है लेफ्टिस्ट ने अपनी गेम थोड़ी ज़्यादा खींच ली है और वो गेम अभी धीरे-धीरे करके अनरैवल होना शुरू होएगी। ये चीज़ हमको पता चलेगी यूएस के इलेक्शंस के टाइम पे, क्योंकि अप्रैल तो हो ही गया है, नवंबर में घंटी बजेगी, फिर देखते हैं आगे गेम क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता और हमको नहीं पता चलता यूएस में किस तरह की अगली एस्टेब्लिशमेंट बनेगी, तब तक आप फ्यूचर प्रेडिक्शन यूएसए की डायरेक्शन का करना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। इसी बात पे सर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कुछ लिखिए ताकि हमारी एंगेजमेंट आगे चलती रहे। आपको पता ही है थोड़ा-सा स्लो डाउन चल रहा है इस टाइम पे यूट्यूब की तरफ से बिकॉज़ मैंने 1-2 वीडियोज़ करे जहाँ पर मैंने ये जो 1-2 नैरेटिव्स थे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के, उनकी थोड़ी असलियत निकाली। उसके बाद से मेरे ऊपर थोड़ा-सा स्लो डाउन टाइप लगाया गया है। सो प्लीज़ आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे हेल्प करेंगे टू ब्रिंग दिस चैनल बैक टू इट्स ओरिजिनल फ़ोर्स एंड ऑफ कोर्स येस आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर नीचे सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या पेपैल जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी बात पे जय हिंद, जय भारत।